तृतीय अध्याय कर्मयोग के 28वें श्लोक में गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संयते। अगर हम ये मान लें कि गुण ही गुण में बरत रहे हैं, गुण ही गुण में आचरण कर रहे हैं, तो मैंपन जो है, कर्तापन कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, करते करते मर गए, पूरा जीवन मैंने इसके लिए किया, उसके लिए किया, तो ये जो अहंकार वृत्ति है, ये अहंकार वृत्ति क्या है? ओढ़ी हुई वृत्ति है। जैसे हम लोग चुन्नी ओढ़ते हैं, जाड़े में शॉल ओढ़ेंगे, तो ये ओढ़ने वाली चीज है। तो हमने उस वृत्ति को ओढ़ लिया है, जबकि वो है नहीं। अब ओढ़ने से आपको इंगित हो रहा है कि जो ओढ़ी हुई चीज है उसको उतारा भी जा सकता है। ये क्या आवरण है? आवरण जब हमने डाला है आवरण, तो आवरण हट भी सकता है। तो आवरण कहते ही उसकी क्षुद्रता या तुच्छता या निम्नता पता लग रही कि हमारे हाथ में, हमने ओढ़ी, हम उतार देंगे। एक व्यक्ति पेड़ से लटका हुआ हल्ला मचा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई बचाने नहीं आ रहा। एक संत जा रहा है, कहले कौन बचाए, किससे बचाए? तूने पेड़ पकड़ रखा है, पेड़ छोड़ दे। जैसे ही उसने पेड़ छोड़ा, नीचे आ गया। कहले वास्तव में मैं किससे कह रहा था कि बचाओ? क्योंकि हम स्वयं पकड़ते और स्वयं ही बंधन में बनते और आरोप लगाते हैं दूसरों पर। तो ये मिथ्या आरोप, एक तो दूसरों पे आरोप लगाने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी और गुण ही गुण में बरत रहे हैं। तो ये जो अहंकार वृत्ति है, इसका हमें नाश भी, अहम भाव का, हमेशा पूरी गीता ही अहम भाव पे टिकी है। अहम भाव ओढ़ लो तो अज्ञानी है, अहम भाव हटा दो तो ज्ञानी है। और अज्ञानी और ज्ञानी में भी क्या है? आ का ही तो है। अज्ञानी के नीचे तो ज्ञानी है ही ना, आ काटना है। आ शब्द यहाँ पर क्या है? निषेधात्मक। अज्ञान में से आ हटा दो तो ज्ञान तो स्वतः है ही है। तो हम ये जो गीता पढ़ते हैं, ये जो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, ये सारे प्रयास किसके लिए? आ को काटने के लिए। और आ इतना मोटा है, उसका आवरण, आ से इतना मोटा आवरण है। और आवरण का ही दूसरा पक्ष है विक्षेप। विक्षेप में यानी कि अतद में तद की अनुभूति, जो नहीं है, तुम मेरे नहीं हो लेकिन मैंने अपना मान लिया है। तो आपके आने पे खुशी होगी, आपके ना आने पे दुख होगा। तो ये दुख और सुख क्या है? स्वयं निर्मित हुए, माने हुए के हुए, जाने हुए नहीं है, माने हुए हैं कि तुम हमारे मिशन के मेंबर हो, तुम्हें तो आना ही चाहिए, क्यों नहीं आए? तो हमें आक्रोश भी आ गया, क्रोध भी आ गया। क्रोध क्यों आया? क्योंकि राग है, राग हुआ तो द्वेष भी हुआ, क्यों नहीं आए? तो ये सारी चीज कैसे उत्पन्न हो रही है? माने हुए से। तो हमने जिसको अपना मान लिया है, ये माना हुआ ही, ये आवरण ओढ़ा हुआ ही हमारे लिए विक्षेपण शक्ति का कार्य करता है। और विक्षेपण होने से अतद में तद की अनुभूति होती है। जो अपना नहीं है उसको हमने अपना मान लिया। तो ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गीता हमें ऐसा उपदेश देती है कि जब पिछली बार भी आपको उदाहरण दिया था कि गाड़ी में चाबी हम लगाते हैं, भले ही तुम बैठे हो सारथी के रूप में, लेकिन चाबी को जब तक नहीं लगाओगे गाड़ी नहीं चलेगी। चाहे स्कूटी हो, चाहे गाड़ी, कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो। तो हम जब तक, चाबी काहे की? लोहे की बनी है और वो जो बना है वो भी लोहे का। तो जब गुण ही गुण में बरत रहे हैं, चाबी लगाई, स्टार्ट हो गई, तब हमने गियर डाला, एक्सीलेटर लिया। तो ये जो स्थिति है, इनको समझ लो। गीता एक समझ डेवलप करती है। गीता आपके अंदर विवेकनी शक्ति, पंडा बुद्धि को उकेरती है। ऐसा नहीं कह रहे कि है नहीं, आपके अंदर बुद्धि नहीं है और गीता बुद्धि दे रही है, बुद्धि है। जैसे सोक्रेटिस ने कहा है, सुकरात ने, कि ज्ञान हर एक के व्यक्ति के अंदर है, लेकिन वो कैसा है? सुसुप्त अवस्था में। इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा दिया कि जैसे दाई बच्चा पैदा कराती है, दाई बच्चा बनाती तो नहीं है, वो अगर दाई नहीं भी होती तो भी हो जाता पैदा, लेकिन वो क्या, एक सहयोग का काम करती है कि यहाँ से दवा, इधर से, इस तरह से कि कोई उसको क्षति ना पहुँचे, किसी तरह से सुविधा अनुसार। तो ज्ञान तो हम सबके अंदर है, तो गुरु क्या करता है? उस ज्ञान को केवल जागृत कर देता है। अब यहाँ आकर के तुम लोगों को क्या है? कृष्ण भगवान ही ध्यान आते हैं, गीता और कृष्ण भगवान, इसके अलावा तीसरी चीज याद नहीं आती है। तो यहाँ सामने अग देखत कहते ना कि आंखों से जब देख रहे हैं तो उसको हम इग्नोर नहीं कर पाते। तो सामने जिसकी भी मूर्ति होती है हम सबको मानते हैं, लेकिन जिस समय जिसकी मूर्ति होगी हम उसकी आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे। तो यहाँ आकर के माधव मिशन में हमें माधव की याद आती है, और रविवार को हमें गीता पढ़नी, तो गीता पढ़नी ही है, हमें गीता की याद आएगी, रामायण की नहीं आएगी। इसी प्रकार से सारे ज्ञान हमारे अंदर हैं, लेकिन उन ज्ञानों में केवल
हमें उद्रेक करना है या उनको जो सोई हुई हैं उनको जागृत करना है। यही गुणा गुणेषु वर्तन्ते। अब 29वां श्लोक है, प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा संजयते गुण कर्मसु तान कृतस्न विदो मंदान कृतस्न विघ्न विद्यालेते। अब यहाँ पर क्या है, विद्वान पुरुष हैं, और विद्वान पुरुषों में कभी कभी ये हो जाता है जो बहुत पढ़े लिखे हैं उनको लगता है अरे ये सब अज्ञानी है, ये सब इन्होंने ना संस्कृत आती है ना कुछ आता है, इनको कुछ आता जाता नहीं, और हम जो करते हैं वो सबसे सही उपासना है, बाकी के जो लोग कर रहे हैं वो व्यर्थ कर रहे हैं। तो यहाँ पर गीता में कहा जा रहा है कि जो लोग जो ये कर रहे हैं छोटा पूजा, कोई कहीं पीपल की पूजा कर रहा है या गंगा जी की पूजा कर रहा है, उसको ये मत कहो कि ये सब व्यर्थ है, केवल कृष्ण की ही पूजा करनी चाहिए। हालांकि गीता में कहा गया, लेकिन वो पीपल की पूजा करना, गंगा की पूजा करना, बट वृक्ष की पूजा करना, ये एक सोपान क्रमिक व्यवस्था है। जैसे हम एमए करने से पहले कक्षा 1 में पढ़ेंगे, लेकिन कक्षा 1 को इग्नोर नहीं किया जा सकता। एमए वाले कहे कि अरे 1 मत पढ़ो, अगर 1 नहीं पढ़ेंगे, 2 नहीं पढ़ेंगे, हाई स्कूल इंटर नहीं करेंगे तो एमए में आएंगे कैसे। तो ये एक क्रमिक पात्रता, एक व्यवस्था है। तो यहाँ पर कहा है गीता में कि विद्वान पुरुषों को, जो मंदिम बुद्धि वाले हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, वो अगर कहीं लगे हैं तो उन पर ऐसा ना करें कि नहीं नहीं ये सब व्यर्थ है, तुम बेकार कर रहे हो, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है। ये तो वो भी समझ रहा है कि मुझे नहीं आता, और तुमने और बता दी कि तुम भी मूर्खता कर रहे हो, तुम्हें कुछ आता नहीं है। तो अब वो हाथ पे हाथ रख के बैठ गया कि अब मैं क्या करूं। पिछली बार भी उदाहरण एक दिया था, एक ग्वारिया था, उसने कहा कृष्ण भगवान आ रहे होंगे, मैं उनको इस तरह से करूंगा। तो अभी तक उसका एक भाव वृत्ति, हमने कहा ना कभी कभी मरते समय बुद्धि मर जाती है, मति काम नहीं करती। जब बहुत विचलित होते हैं, परेशानी होती है, तो हम क्या करें, मेरी मति काम नहीं कर रही है, बुद्धि काम नहीं करती है, लेकिन भाव अंदर जो है, तुम जिसको जानते हो वो जानकारी पड़ी हुई है, भाव जगत में वो कुछ ना कुछ आपका विद्यमान है, तो भाव बना रहता है, भाव नहीं मरता है। तो यहाँ पर वो ग्वारिया भाव से जिंदा था, और भाव से ही अंदर मन को रमण करता था, मन से। भाई लीलाओं का अवगाहन करना क्या है, कोई ऐसा लीला का पानी तो नहीं जिसमें आप डुबके, लेकिन अवगाहन शब्द आया है। तो गुणानुवाद में अवगाहन करना, लीलानुगुण में अवगाहन करना का मतलब है कि भाव में डुबकी लगाना, भाव विभोर हो जाना। कभी क्या होते हैं, राइटर क्या होते हैं, जो भजन लिखते हैं वो क्या होते हैं, भाव विभोर होकर ही तो लिखते हैं ना। वहीं से अक्षर अव्यय अक्षर की निष्पत्ति होती है और उनको शब्दों में परिणित कर देते हैं। संगीतज्ञ उसको लय में बांध देता है। तो ये सारे उस उच्च कोटि की ये सारी चीजें कहाँ की हैं, भाव जगत की। चित्रकार हो, लेखक हो, दार्शनिक हो, ये उस जगत में रहते हैं। कवि हो तो ये उस जगत में जहाँ रहते हैं वहाँ पर भाव ही काम करता है। तर्कों से आप खंडन, अरे क्या पागलों की तरह बैठे सोच रहे हो, चिंता ही करते रहते हो, दिन भर यही सोचते रहना, क्या दार्शनिकों की तरह से हो गया। कभी कभी दार्शनिक तो बड़ा अपशब्द माना जाता है, बिल्कुल दार्शनिक बना डोल रहा है, बहुत बड़ा अपने आप को विद्वान समझ रहा है। तो भाव जगत में जो रहता है उसका अपना एक काकस, एक ऑरा, एक दुनिया अलग होती है। जैसे ये जगत है, संबंधों का जगत है, जगत का है ना, वो भाव जगत है, उसमें किसी और की एंट्री नहीं हो पाती है। तुम कहोगे अरे वहाँ उस पर क्या आनंद है, और तुम जो व्याख्या करोगे कृष्ण की लटा छटा के, लटों को देखो तो काटने को लटे भवे पे पड़ी हुई हैं, हमारी तुमसे तुम्हारी हमसे चश्म दुतरफा लड़ी हुई है। तो अब हम भाव जगत में उनको इस ढंग से देख रहे हैं। गीता में देखेंगे तो एक ब्रह्म के रूप में देखेंगे, वासुदेव सर्वमिति। तो यहाँ पर भाव जगत की प्रधानता बहुत बताइए कि तर्कों के द्वारा आप बुद्धि से सिद्ध करा रहे ये कृष्ण नहीं है, ये भगवान नहीं है। भगवान होते तो क्या ऐसे गोपियों के साथ नाचते, ये भगवान कैसे हो सकते हैं। लोग कुतर्क करते और पूरा ब्रजमंडल उन्हीं का दीवाना है। हर नारी आज भी अपने आप को गोपी भाव में ही रखती है। जो जाता है वृंदावन वो गोपी ही बन जाता है। गोपी ड्रेस पहनी, चंदन लगाए, कंठी पहनी, उसका आनंद ही अलग है। उसमें नृत्य करते हैं, कुछ अलग ही भाव जगत है। कोई कहे अरे लोग क्या कहेंगे नृत्य कर रहे हो, उन्होंने कहा जाने दो, यहाँ करोगे आपको लगेगा हम वृंदावन जाते इसीलिए नृत्य करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे भाव जगत की प्रधानता है। वहाँ कोई विधि निषेध नहीं है, वहाँ वेद फेल हो गए, वहाँ वेद नहीं चल पाते कि ये करो ये ना करो। वहाँ पर तो भाव जगत है, नृत्य थिरक गए तो थिरक गए, होश ही नहीं है। रात दिन शाम तक रात तक चल रहा है गायन वादन नृत्य, और उस जगत में उस भाव से लोगों ने पाया भी है, भक्ति बढ़ी भी है,
और जब भक्ति श्रद्धा बढ़ती है तो आपको उनके हर गुण चीज़ें भी फिर वैसी सटीक लगने लगती हैं, श्रद्धा डेवलप हो जाती है। और ऐसे लोगों पे भगवान कृपा भी करते हैं, उनका वहाँ प्रत्यक्ष लोगों को दर्शन लाभ भी होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, इन भाव जगत की महिमा जिसने समझी है उसने समझी है। तो यहाँ गीता में कह रहे हैं कि तुम्हारा जो स्तर है, एक भाव जगत हो गया, एक बुद्धि जगत हो गया। अब बुद्धि तल से हर चीज़ का मापन मत करो। जैसे मुझे कोई चीज़ रसगुल्ला अच्छा नहीं लगता है, अब आप खाओ तो कह रहे क्या चाशनी में डूबा हो, क्या खा रही, कितनी चिपचिपाहट और वो है। वो कह रहे हैं अरे निषेध मत करो, तुम्हें नहीं अच्छा लगता, तुम डायबिटिक को नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन सामने वाला जो बच्चा खा रहा है, इसका तो अभी डेवलपिंग एज है, इसे क्यों रोक रहे हो? उसका स्वाद उसके साथ है। यहाँ कितने लोग बैठे, सबके अलग अलग स्वाद हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता, किसी को कुछ। हमारे कन्हैया ने इसीलिए 56 भोग लगाए। तुम्हें कुछ तो पसंद होगा, तुम्हें कुछ तो पसंद होगा, कुछ तो मेरा प्रसाद लोगे, कुछ भी ले लो, वो मेरा ही प्रसाद है। लोगे तो 56 के अंतर्गत ही ना, यथेच्छसी कोई भी ले लो, वो मेरा ही प्रसाद है। कहाँ से निकलोगे? मीठा, नमकीन, 56 भोग, 3600 व्यंजन, 36 व्यंजन भी है, खाली भोग ही नहीं है। अभी तो अचार नहीं जाने कितने कितने तरह के अचार हैं, मुरब्बे हैं, कितने तरह की। तो भगवान ने जो भोग लगाए इसीलिए कि जीव कहीं वंचित, हम तो भगवान कृष्ण का भोग नहीं ले सकते। वही तो एक ऐसे हैं जिनका भोग सब ले सकते हैं, कुछ भी खाओ, हर चीज़ अलाउ है। तो इस तरह से हमें जो कम अकल या कम पढ़े लिखे या सूझबूझ नहीं डेवलप हुई, जो जहाँ लगा है उसे करने दो, उसका निषेध मत करो। मंदार कृतष्ण विघ्न विचाल्यते, मतलब मंद बुद्धि वाले जो हैं उनको विचलित ना करें, उनको जहाँ जिस रास्ते पे जा रहे हैं उनको जाने दें। उनको प्रकृति के गुणों से जो अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त हैं, उन लोगों को पूर्णतः, बहुत सारे जो लोग सोचते हैं ना कि हम बहुत ज्ञानी हैं, तो उनको ज्ञानी समझ के विचलित ना करें, ना विचार लेते। जो जहाँ जो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है ना, समथिंग इज बेटर, नथिंग से तो सही है ना, होने करने दो। वो कभी ना कभी अपने आप सूझ आ जाए, ये बूझ आ जाएगी कि अरे ये मैं कर रहा हूँ कुछ है भी कि नहीं, पूछते हैं चलो किसी। जब गलत काम करोगे, तुम कह दो गलत कर रहे हो और बताया नहीं, गलत करोगे तो कभी तो जिज्ञासा होगी, गुरु के पास जाने की इच्छा होगी कि सही पूछ के आते हैं ये गलत है तो सही क्या है, तो उसमें जिज्ञासा पैदा होगी। और जिज्ञासा पैदा होगी तो जरूर वो किसी बुद्धिजीवी के पास, गुरु के पास या कहीं जाएगा, किसी पंडित के पास कुछ पूछेगा। तो कभी भी किसी को अपने से मंद बुद्धि वाले को अगर है भी, तो वैसे तो सभी जीव उनके हैं, लेकिन विवेक बुद्धि किसी में जल्दी सत्संग मिल गया, किसी को 60-60 साल के वृद्ध बुढ़िया बुढ़े जो दरवाजे पे बैठे रहते हैं, वो केवल घर की रखवाली करते रहते हैं, अनादर के पात्र बनते हैं। क्यों बनते हैं? तुमने देखा उन बुढ़े बुढ़ियों में कोई ज्ञान की कोई वो नहीं रहती, तरस आता है कि इन्होंने जीवन भर करा क्या, ऐसे ही जन्मे और ऐसे ही चले जा रहे हैं, इन्होंने कहीं कुछ किया ही नहीं। अरे वृद्ध हो तो तुम्हारी बुद्धि में भी वृद्धता आनी चाहिए ना, बुद्धि भी मैच्योर होनी चाहिए। और बुद्धि मैच्योर हो जाने के बाद में आपके जो दृष्टिकोण है वो बहुत विवेक युक्त होगा। विजन जो है, फिलॉसफी क्या है, विजन देती है ना आपको, दृष्टिकोण देती है ना, कि देखने का एंगल चेंज हो जाता है। चीज़ें तो सब कुछ है, लेकिन दृष्टिकोण, विजन आपका देखने का, कि आपने देखा कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते, अरे कोई बात नहीं, ये होना है, ऐसा स्वभाव है, ये होता है, होने दो, लीव दिस टॉपिक। एक कैसे छोड़ दें, ऐसे कैसे हो सकता है? लीव दिस टॉपिक कैसे कह दिया तुमने? टॉपिक ही तो बनाना है और वही तुमने कह दिया लीव, ऐसे कैसे हो सकता है? तो यहीं पे थोड़ा सा अंतर है, कुछ ज़्यादा तो नहीं है, एक ही जगह बैठे हैं और एक ही जगह में हमारे विजन का ही अंतर होता है। एक दो चीज़ नीरजा में बड़ी अच्छी मैंने देखी और कई चीज़ों को उन्होंने इस तरह से इंटरप्रेटेट किया तो अच्छा लगा कि नारी देह में अगर विजन अच्छा हो जाता है तो मेरे ख्याल से आप बहुतों को बहुत कुछ दे जाते हो। समाज में परिवार आपसे जुड़ा होता है, फैमिली आपसे जुड़ी होती है, रिलेशन में बहुत सारे लोग, बहुत लोगों को बहुत सारी चीज़ आप गाय बगाए दे जाते हो, जहाँ गुरुत्व का दम भी नहीं, कुछ अहंकार भी नहीं, कोई वो भी नहीं है। लेकिन हमने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को ऐसे बना लिया है कि लोग हमें देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये होना चाहिए कि आपका जीवन एक आदर्श में जीवन हो।
हम जीवन को क्यों ऐसा करते हैं? पहनने ओढ़ने से लेके नक्सिक हम हर चीज़ वैसे व्यवस्था करके चलते हैं कि लोग देखें, तो एक आदर्श के रूप में लें, ना कि उपहास करें या लोग हमारी चर्चा का विषय बनाएं। हम कोशिश ये करते हैं कि बड़ा युक्त हो, जैसे गीता में बहुत बार शब्द आया युक्त, तो युक्त में क्या आ लगा दीजिए, बिल्कुल बेढब आदमी हो गया, उसको कोई फॉलो नहीं करेगा, और जो युक्त है उसको सब फॉलो करेंगे। युक्त होते ही आ हटाते ही वो युक्त हो गया, कंप्लीट हो गया, एग्जैक्ट जो होना चाहिए, ऐसा 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 होना चाहिए। एक फ्रेमवर्क होता है हर व्यक्ति का, एक माँ का, एक पत्नी का, एक सद्धर्मिणी का, एक दोस्ती यारी का, एक जो फ्रेमवर्क होता है, उस फ्रेम में आपका फोटो फिट हो रहा है कि नहीं, ये हमें देखना पड़ता है। ऐसा नहीं जो मन आ गया ए भाई ये क्यों किया, ए भाई ये नहीं चलेगा, उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब आदर्श होता है हमेशा। हमारे यहाँ जैसे प्लेटो ने कहा है, इनका एक होता है प्रत्यय जगत, कंसेप्ट। कंसेप्ट में क्या होता है, एक फ्रेमवर्क, एक आइडियल बना होता है कि ऐसा 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 होना चाहिए, और वो व्यक्ति को उसमें फिट नहीं हो पा रहा, तो हम कहते तुम ऐसी तो नहीं लगती हो। इसका मतलब है कि एक जो लोगों को हमसे अपेक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, उन पर हम खरे नहीं उतर रहे, और जब उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो लोग फिर हमारा मतलब उपहास भी और फिर अदरवाइज भी लेते हैं, और आपकी बात को बहुत लफाजी में लिया जाएगा, गंभीरता से नहीं लिया जाएगा। होता ये है कि बात ज्ञान भी कोई नया कोई ज्ञान नहीं देता है, ज्ञान वही है, लेकिन सवाल है कि जो बात है वो कह कौन रहा है। एक पानी नाले में भी बह रहा और एक गंगोत्री से भी पानी निकल रहा है, वहाँ लोग चरणामृत लेते हैं, माथे से लगाते हैं, धन्य समझते हैं, और वो जो है उसमें और गंदगी डाल रहे हैं। तो जल है, नाले में भी जल आया है, तो नाला जो है, एक हमने कविता लिखी थी, नाला ना प्लस ला, नाला नाला करते करते फिर भी इतना कुछ ला दिया कि वो नाला बन गया। नाला, नाले में होता क्या है, कुछ सब्जी के छिलके, चाय की पत्ती जिसमें आपने चाय पी है, जो जो चीज़ें होती हैं, आप इसका विश्लेषण करिए कभी नाले का। जो फ्रिज में रखा था अभी तक, आलू खा लिया, छिलका उसमें फेंक दिया, हर चीज़ का छिलका सब्जी का उसमें फेंक दिया, जो कबाड़ कटरम जो भी था, आपने ही तो नाला बनाया ना। नाला उत्पन्न तो नहीं होता है, ऐसे ही अशुभ उत्पन्न नहीं होता, अशुभ के बनाने वाले हम हैं। शुभ उत्पन्न हुआ था, शुभ में अशुभ हमने डाल दिया। जैसे कि ये नाले वाला एग्जाम्पल फिट करके देखिए, नाले में पानी अलग है, मिट्टी जो गंदगी वैसा हो गया है, वो गंदगी मिट्टी अलग है। या ऐसे समझ लीजिए, बारिश जब होती है और बारिश होते समय हम लोग पानी भरने के लिए वो बाल्टी रख देते हैं, और बाल्टी में पानी बरसात का जो आता है उसे क्या कहते हैं, डिस्टिल वाटर, जो बैटरी में भी डालने को, इन्वर्टर में डालने का काम आता है। और वही पानी जब ज़मीन में गिरता है तो ज़मीन की मिट्टी और कुछ कूड़ा आपके घर का, वो सब ढाल पे चला गया। अभी देखिए ढाल पे गया, अभी नाला नहीं बना, और ढाल पे सतत जाते 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 ढाल पे पाते पाते वो क्या हो गया, नाले गंदगी का रूप बन गया। वो फिर आप फांद के निकलने लगे, जहाँ से निकलते थे अब थोड़े कपड़े ऊपर करके फांदते हो, उसको अवॉइड करते हो, बच के निकलते हो। ये बनाया किसने, जिससे बच के निकल रहे हो, तुमने स्वयं बनाया। तो उसमें सारी चीजें देखो, कल तक यहाँ गड्ढा नहीं था। हमारी वृत्तियां भी कैसी हैं, जहाँ गड्ढा पाती हैं, जहाँ चार बुराई होती है उधर कान कर देते हैं। आंखों से मुझे देख रहे होते, कान इधर कर दिया जाता है। और क्या कह रही थी, और क्या हुआ, और उन्होंने क्या कहा, मेरे बारे में क्या कहा। अरे आपके बारे, तब भी कुछ तो कहा ही होगा। कान उधर है, बिल्कुल बिल्कुल अंदर तक जा रहा है, घुट 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 पूरा ड्रिप ड्रिप कर करके पिया जा रहा है। और यहाँ गीता का ज्ञान दिया जा रहा है, उसे केवल देखा जा रहा है। जो सुनने की चीज़ें वो देखी जा रही है, और जो है चीज़ है जिसे देखने की भी नहीं है, उसे घट में उतारा जा रहा है। और क्या कहा, कान ना खोले हो तो ढंग से खोल लीजिए, कल तेल डाल के आएंगे। ये वृत्ति खत्म करनी है। अगर ऐसा है भी, मैं नहीं कह रही आप सब लोग बैठे हो तो आपके मन में ऐसा करते ही हो, अगर होता हो तो इसको अवॉइड करें। एक इंद्रिय को रोकिए,
यहाँ अगर हैं तो हम इनके प्रति, ये हमें देख रहे हैं ना, मैं आपको नहीं देख रही हूँ, ये देख रहा है, मैं आपके स्थूल रूप को देख रही हूँ, ये आपके सूक्ष्म शरीर को देख रहा है। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या आता है नीरजा? नो नो, आत्मा कहाँ से आ गई? आत्मा है तो अंश तो है। सूक्ष्म शरीर में क्या आएगा? प्राण, प्राण भी तो सूक्ष्म है। हाँ, और बोलो। मन भी है। हाँ, बुद्धि, पूरा अंतःकरण आ जाएगा ना, पूरा अंतःकरण लीजिए। हाँ, और हमारी इंद्रियां जो सूक्ष्म रूप है, इंद्रियों का सूक्ष्म रूप जो है, जैसे कान जो है ये देखने का कान है, श्रवणेंद्रिय तो अंदर है, आँख जो है देखने की है, लेकिन दर्शन शक्ति जो है ना वो अंदर है, नस के द्वारा ब्रेन से टच हो रही है, वो यहाँ से डोर बनी हुई है। खाली आँख अलग निकाल के रख दो तो वो देखने की सामर्थ्य नहीं रखती। तो सामर्थ्य इसको कहाँ से मिल रही है? ये आई बॉल है, जैसे डेड बॉडी में से निकाल के लाते थे, एक आई बॉल है। हाँ, तो ये आई बॉल है, निकाल के रख दी, ये ऊपर ऊपर है, तो इसका गोला सा पीछे जो है उससे एक नस पूरी जा रही है, तो वो आई जैसे लगती है जिन लोगों के, तो वो ऊपर इतनी दिखती है, वो अंदर चला जाता है हिस्सा। ये गोलक है, इसको निकाल लो तो ये गड्ढा हो जाएगा, गोलक है। इनको हमारे यहाँ गवाक्ष कहते हैं। लाइबनिज ने गवाक्ष कहा है। गवाक्ष माने विंडोज, खिड़कियाँ। ये खिड़कियाँ हैं, खिड़कियों से जीवात्मा झांक के देखता है।